फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर इंडिया न्यूज की टीम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की और ऐसे में सीएम का क्या कुछ कहना रहा है ये भी हम आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और 1 साल का जो कार्यकाल होता है वो अपने आप में सब कुछ कह जाता है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर चुके हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे 1 साल को? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, मोदी जी के कामों को, उनके आगे के कार्यक्रमों को अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और एक मिथक तोड़ा, एक नया इतिहास बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर दोबारा बनी और हम लोगों को काम करने का अवसर दिया, सेवा करने का अवसर दिया। 1 साल में लगातार हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे फैसले लिए हैं, बहुत सारे आधारशिलाएं रखी हैं, कुछ ढांचा बनाया है, धीरे धीरे एक आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो केदार बाबा की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उस कड़ी में पिछले 1 सालों में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाई, कमेटी ने अभी काफ़ी काम कर दिया है और जल्दी ही ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होते ही हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धर्मांतरण पर एक कड़ा कानून धर्मांतरण पर लेकर आए, क्योंकि धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड राज्य के अंदर हो गई थी। इसी प्रकार से हमारे प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले भाई बहन, उनके लिए हम नकल विरोधी कानून लेकर आए और देश का सबसे कड़ा कानून लेकर आए, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है और जो परोक्ष रूप से भी नकल में शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो इस नकल के लिए जिनका नाम आएगा वो परीक्षार्थी एक बार में पकड़े जाने पर 3 साल और दोबारा पकड़े जाने पर 10 साल तक डीबार किए जाने का उस नकल में प्रावधान है। इसके साथ साथ यहाँ की मातृशक्ति जो कि बहुत संघर्षों और तमाम तरह की परेशानियों में उनका जीवन चलता है, उनको आगे लाने के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण भी हमने किया है। 10% उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले आंदोलनकारियों का जो योगदान है उसको भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। 3 सिलेंडर यहाँ की मातृशक्ति को 1 साल के अंदर रिफिल करवाकर देने की योजना भी हम धरातल पर लाए हैं। ऐसे अनेकों काम हम लोगों ने आगे बढ़ाए हैं। पर्यटन की हम नई नीति लेकर आए हैं जिसमें 100% तक हमने सब्सिडी का प्रावधान किया है। हम ऊर्जा के क्षेत्र में नई नीति लेकर आए हैं, उद्योग के क्षेत्र में लेकर आए हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लेकर आए हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर में हमने 50,000 नए पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है। एक बड़े गेम चेंजर के रूप में इसी प्रकार से स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में हमने प्रावधान किया है। हर सेक्टर हमारा आगे आए, हर सेक्टर में कुछ काम हो, यहाँ की जो अपार जो पोटेंशियल है उत्तराखंड का, वो पोटेंशियल बाहर आए, अब सदुपयोग हो उसके सारे प्रावधान हम कर रहे हैं। और अगले 10 सालों का कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो, उस दशक को बनाने के लिए संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों के साथ एक एक पल और एक एक क्षण लगाने का काम लगातार हो रहा है। सर, चूंकि पहला साल ऐसा आपने पारी खेली है तो लोगों की उम्मीद भी बढ़ जाती है। युवा मुख्यमंत्री होने के नाते युवाओं की भी काफी उम्मीद है। 4 धाम यात्रा सामने में है, लगातार आप अलग अलग विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनके क्षेत्र की समीक्षा भी कर रहे हैं कि विकास की किस तरह से योजना है, तो आगे के लिए किस तरह से रोड मैप तैयार होगा? नहीं, हर साल का रोड मैप है। इसी साल अप्रैल माह से ही हम जो हम पिछली समीक्षाएं करेंगे, पिछला जो काम हमारा हुआ है और उससे आगे बढ़ेंगे। आगे स्वरोजगार के क्षेत्र में, पलायन रोकने के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में, हमारे बागवानी और फलों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहां हमारी अपार संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर काम करेंगे। और 4 धाम यात्रा है,
पूरे साल भर की यात्रा है उस यात्रा को और सरल बनाएं, उसको और मतलब अच्छा बनाएं, लोगों के लिए मैं कहूँ कि बिना परेशानी वाला बनाएं, उस पर काम कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर लोग आए जाएं। चार धाम यात्रा पिछले साल हमारी बहुत अच्छी हुई है, इस साल वह भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, उसकी भी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कह रहे थे कि 1 साल हमने काम किया है और आगे के लिए भी रोड मैप तैयार है। अपने कैमरा सहयोगी आशुक शाह, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज 13।